डायलिसिस के लिए सजेस्ट किया था और ट्रांसप्लांट के लिए भी सजेस्ट किया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की काफ़ी अच्छी रिकवरी। पेशेंट का नाम है हितेश, 33 साल उनकी उम्र है, 33 ईयर्स ओल्ड हैं वो। और मैक्स से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था एलोपैथिक, और एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब ने उन्हें डायलिसिस का सजेशन दिया था। उसके बाद उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला और वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। तो जिस दिन पहली बार वो मेरे पास आए, मैंने आते उनको बता दिया था कि जी, आयुर्वेद सिर्फ इस बीमारी को मैनेज कर सकता है, क्योर नहीं कर सकता। और कोई भी पैथी हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, सीकेडी सिर्फ मैनेजेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे डायलिसिस करा लो, चाहे ट्रांसप्लांट करा लो, या मेडिसिन कंज्यूम करो, वो सब मैनेजमेंट का ही तरीका है। डिजीज़ उससे मैनेज ही होगी सिर्फ। तो जब हितेश जी एग्री हुए कि वो सिर्फ मैनेजमेंट कराना चाहते हैं और वो क्योर ढूंढने के लिए नहीं आए हैं इस डिजीज़ का, तो मैंने उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। तो जो उनकी पिछले मंथ की रिपोर्ट थी, 20 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट, उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल 11.10 mg पर डेसीलीटर और यूरिया लेवल 148.73 mg पर डेसीलीटर था। और एक मंथ मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद उनका यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ। जो उनका क्रिएटिनिन लेवल था वो 8.2 mg पर डेसीलीटर और यूरिया 69.0 mg पर डेसीलीटर आ गया, जो कि पहले काफ़ी हायर लेवल्स पर था। और हमने उनसे कोई ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं कराई, यानी ज़्यादा परहेज भी नहीं कराए, क्योंकि ये मेरी कभी से ही फिलॉसफी है या धारणा है कि आप ज़्यादा परहेज करा के टेम्परेरी तौर पर तो क्रिएटिनिन और यूरिया को कम कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं करता। क्योंकि आप अगर पेशेंट के प्रोटीन सोर्स को बिल्कुल बंद कर दोगे तो पेशेंट में वीकनेस इतनी आ जाएगी कि वो इस बीमारी से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट को प्रोटीन भी देना ज़रूरी है, जितना कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है वो भी देना ज़रूरी है, और जितना फैट चाहिए वो भी देना ज़रूरी है। तो सीकेडी पेशेंट को सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, बस एक नॉर्मल पेशेंट से कम मात्रा में, एज पर उनकी रिपोर्ट्स जो है वो डिसाइड होता है कि उनको कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए। और एक दूसरा मिथ भी रहता है कि नमक बंद करा देते हैं कुछ डॉक्टर्स की, नमक बिल्कुल बंद कर दो। मैं नमक बंद नहीं कराता पेशेंट का, क्योंकि सोडियम भी बॉडी में ज़रूरी है। सोडियम लिमिटेड कर सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। पोटेशियम की चीज़ें भी हम देते हैं, लेकिन पोटेशियम रिच चीज़ें नहीं देते। पोटेशियम बिल्कुल अवॉइड आप कर ही नहीं सकते डाइट में, उसको आप एक लेवल तक कम कर सकते हो, डाइट में अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। बाकी उनकी और मेरी कन्वर्सेशन जो है अब आप आगे सुनोगे, उनकी रिकवरी कैसी रही, उनको क्या फ़ायदा हुआ आयुर्वेद से, क्या नुकसान हुआ, वो आप अब आगे वीडियो में देखोगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। मेरे साथ अभी हितेश जी जुड़े हुए हैं, जिनकी एज 33 ईयर्स है और CKD5 के पेशेंट हैं, और अभी तक इनकी डायलिसिस हुई नहीं है। हालांकि शायद एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब ने इनको डायलिसिस के लिए बोला हुआ है। जब ये मेरे पास लास्ट मंथ रिपोर्ट लेके आए थे 20 दिसंबर की, तब इनका उसमें क्रिएटिनिन लेवल था 11.1 mg पर डेसीलीटर और यूरिया था 148.73 mg पर डेसीलीटर। और जो अभी मेरे से फॉलोअप करके गए हैं लास्ट फॉलोअप संडे को, तो 24 जनवरी की रिपोर्ट में इनका क्रिएटिनिन कम होके आ गया है 8.2 और यूरिया कम होके आ गया है 69 mg पर डेसीलीटर। बाकी ये बताएंगे कि डायलिसिस की नीड हुई या नहीं हुई, और क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ इनका। हाँ जी। सर, डायलिसिस की नीड तो मुझे नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि हम्म। आपकी दवा हाँ काफ़ी अच्छी लगी मुझे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया आपकी दवाई ने। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा था आपका पहले? एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा मैक्स हॉस्पिटल से, ठीक है जी। साकेत से। उन्होंने डायलिसिस के लिए सजेस्ट किया था या नहीं किया था? उन्होंने डायलिसिस के लिए सजेस्ट किया था और ट्रांसप्लांट के लिए भी सजेस्ट किया था। ठीक है। जो मैंने मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की आयुर्वेदिक, उनसे कोई ऐसा हुआ, कोई सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिला हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट है आपकी दवाई का बिल्कुल। ठीक है। तो हितेश जी की जो रिपोर्ट्स है उसमें तो अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी इनको एक दो सिम्टम्स बाकी हैं। जैसे अभी इनका सांस फूलता है ज़्यादा, ये स्टेयर्स चढ़ लेते हैं,
और या फिर ज़्यादा एक्सेसिव वर्क कर लेते हैं, तो ये एक तो सिम्टम इनको अभी बाकी है। होपफुली 1 से 2 महीने में ये सिम्टम भी चला जाएगा। अभी सांस फूलता है ना आपका, अगर आप स्टेयर्स वगैरह यूज करो तो? हाँ जी। ठीक है। हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है शायद आपका स्टेज पे पहले चढ़ते से? हुए। हाँ जी, हीमोग्लोबिन बढ़ा है। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर किसी का किडनी फेलियर है तो उसको डायरेक्ट डायलिसिस पर चला जाना चाहिए या पहले मेडिसिन को ट्राई करना चाहिए? डायरेक्ट डायलिसिस नहीं जानी चाहिए, पहले एक बार मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट चेक करें अपना, उसके बाद डिसीजन ले अपना डायलिसिस पर जाना चाहिए या नहीं। ठीक है। मैंने आपको कभी ऐसा बोला हो कि जी ये बीमारी मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, या फिर एक कोर्स करना पड़ेगा उसके बाद कभी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ऐसा मैंने आपको कभी बोला कंसल्टेशन के टाइम पे? नहीं नहीं, आपने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, बल्कि आपने जो भी बताया एकदम क्लियर बताया। कोई झूठी उम्मीद मेरी तरफ से आपको नहीं दी गई ना कि जी ये बीमारी जो है ये खत्म हो सकती है जड़ से, ये पूरी क्योरेबल डिजीज, ऐसा कुछ बोला गया मेरी तरफ से कभी? नहीं नहीं, आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया। और जब भी मेरे पास आते हो कभी ऐसा होता है कि कोई डाउट हो आपके मन में, वो मैं क्लियर ना करता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप सारे क्वेश्चन का सर एकदम करेक्टली आंसर देते हैं, और बल्कि आगे से और पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेटिस्फाइड हो आप ट्रीटमेंट से, जो मेरे से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन। तो जैसा कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, हितेश जी और मेरी कन्वर्सेशन थी ये इनकी रिकवरी के रिगार्डिंग। मैं किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करता हूं तो पहले दिन पहली कंसल्टेशन पे ही बता देता हूं कि जी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। उसके बाद पेशेंट की इच्छा होती है कि वो मेरे से ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। झूठ बोल के आज तक मैंने किसी भी पेशेंट की पिछले 5 सालों में जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की है। आप कभी भी किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो तो उसकी जो फाउंडेशन है, नींव है, वो सच पे होनी चाहिए। अगर आप सच बोल के ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। झूठ बोल के पेशेंट को भी नुकसान होगा और आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। जी। तो हितेश जी, आपका इस वीडियो को क्लियर बनाने आप के लिए। रहते हैं। हाँ जी, बताओ जी, बताओ। आप सारी बात एकदम क्लियर कर देते हैं, ये सबसे अच्छी बात लगी आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप में से किसी को CKD5 का इशू है, डॉक्टर साहब ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है, डायलिसिस करा रहे हो, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपकी डायलिसिस बंद हो सकती होगी तो ही मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगा। अगर लगेगा कि डायलिसिस बंद होने के चांस नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ। ऐसे ही नॉन डायलिसिस पेशेंट में भी अगर रिकवरी के चांस होते हैं विदाउट डायलिसिस, तो ही मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। नहीं तो पेशेंट को बोल देता हूँ कि आप जी पहले जाके डायलिसिस करा लो अपनी, फिर आना आयुर्वेद में। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।